सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड आई नो आप लोगों ने ये वीडियो इसलिए क्लिक की है क्योंकि आप लोग अभी एक लोग, दो लोट या फिर तीन लोट के साथ ट्रेडिंग करते हो, या फिर आपका भी कैपिटल कम है, लाइक 5000, 15,000, 20,000, वट एवर इट इज़। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से कि आप लोग कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि आपको इतने कैपिटल से इतने लोट में ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 की कैपिटल है आपके पास, तो आपको उसमें कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए। सो आज की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि जिन चीज़ों की वजह से बिगिनर्स का काफ़ी लॉस होता है ट्रेडिंग में, उन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बच जाओगे एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। बेशक अपना एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप साथ साथ नोट करते रहो, और कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट डाउन करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को रिवर्स करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो देखो भाई लोग, स्मॉल कैपिटल से या फिर एक लोट या दो लोट से ट्रेड करने में हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करने को मिलती है वो है कि हमें उनमें कुछ प्रॉफिट्स नज़र नहीं आते। मतलब कि अगर आप एक लोट दो लोट से ट्रेड करते हो, तो आपको अगर फेवर में जाती है आपकी ट्रेड, तो आपको उसमें प्रॉफिट दिखता है 400, 500, 1000 रुपये। बट वो आप बुक नहीं कर पाते, आप सोचते हो थोड़ा सा और ऊपर आ जाए जब मैं उसे बुक करूँगा। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं स्टार्टिंग में, हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते अपनी। 400, 500 प्रॉफिट दिखता है, हम उसे छोड़ देते हैं कि जब बड़ा प्रॉफिट दिखेगा तब मैं उसे बुक करूँगा। चलो 500 का 700 हो जाएगा या फिर 1000 हो जाएगा, मैं उसको उस टाइम बुक करूँगा। सो हम इस चक्कर में कई बार अपने स्टॉप लॉसेस हिट करा देते हैं, क्योंकि मार्केट हमें प्रॉफिट दिखाया, मार्केट हमारे ट्रेंड में गया, बट वहाँ से हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी और मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल ले लिया। सो उस केस में क्या होगा, हम अपना प्रॉफिट भी गवाएंगे और अपना स्टॉप लॉस भी हिट कराएंगे, मतलब उसके ऊपर हम अपना एक्स्ट्रा लॉस भी देंगे। सो ये चीज़ आपको सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग दूसरे लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। बट उस चक्कर में क्या होता है, लोग अपना कैपिटल उड़ा देते हैं, फिर वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। बट हमें ये गलती नहीं करनी। सो सबसे पहले थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाते हैं एंड इस बात को ध्यान रखो कि हमें दूसरों के प्रॉफिट्स देख के अट्रैक्ट नहीं होना। मतलब दूसरों का कितना प्रॉफिट आ रहा है हमें वो मत देखो, अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान रखो, अपने टारगेट्स पे ध्यान रखो। आप सबसे पहले ये चीज़ सीखो कि आपको हमेशा प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखना है। अगर आप अपनी ट्रेड का 5-10% भी मिनिमम निकाल पा रहे हो, तो आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखो, अगर आपको 5-10% प्रॉफिट हो रहा है तो आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो। और 5-10% आपको जब दिखता है तो उसे बुक करना सीखो। जब तक आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना नहीं सीखोगे, तब तक आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए नहीं जा पाओगे। अगर आपने छोटे प्रॉफिट्स को छोड़ दिया तो आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए कैसे जाओगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज़, अपने प्रॉफिट्स को परसेंटेज वाइज देखना चालू करो। प्रॉफिट्स एंड लॉस बोथ, नॉट ओनली प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस को भी परसेंटेज वाइज देखा करो। ये मत देखो कि मुझे 500 का लॉस हो रहा है, 500 का प्रॉफिट हो रहा है। आप ये देखो कि आपने जितना कैपिटल डिप्लॉय करा है उस पर आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, उसके ऊपर आप अगर 5 to 10% निकाल पा रहे हो मिनिमम, सो आप एक अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो। 5 to 10% मतलब कितना होता है, 500 से 1000 रुपये होता है। 500, 1000 रुपये अगर आप एक लोट पे कमा रहे हो, देन इट इज़ वेरी गुड। सो जब आप लोग अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना चालू करोगे, इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट बनेगा कि हाँ, मैं मार्केट से प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ। इससे आपको जब छोटे छोटे अपने विंस दिखने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं मार्केट से पैसा निकाल पा रहा हूँ, मैं मार्केट में सस्टेन कर सकता हूँ। सो गाइस, जब आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीख जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा कि हम बड़े प्रॉफिट्स के लिए कैसे जाएंगे। अभी उसको हम आगे वाले पार्ट में सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो अब इसके बाद आपके माइंड होगा कि भाई, अगर हम 500-500 रुपये, 400-400 रुपये, 700-700 रुपये में प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे तो इतना तो हमारा ब्रोकरेज लग जाएगा। तो देखो, जब छोटा अकाउंट होता है हमारा, मतलब हमारा कैपिटल कम होता है स्टार्टिंग में, तो हमें उसमें ब्रोकरेज देते हुए काफ़ी दुख होता है। तो ब्रोकरेज से बचने के लिए मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, एम स्टॉक्स नाम से ऐप है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन करो। उसमें आपको ब्रोकरेज फ्री मिलती है, आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें क्या है, आपके ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी। जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो तो लगेंगे ही, बट उसकी ब्रोकरेज आपको जीरो हो जाएगी बिल्कुल। जो ब्रोकरेज और ब्रोकर अकाउंट्स में लगती है, जैसे 20 रुपये, 25 रुपये लगती है, वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के लिए आप इस अकाउंट में भी ओपन कर सकते हो, अच्छी ऐप है, मैं भी खुद भी यूज़ करता हूँ कई बार। तो देखो, अब हमने सीख लिया कि हम छोटे प्रॉफिट्स को कैसे बुक करें। बट इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे साथ आती है, जो बिगिनर्स होते हैं वो कम कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं, तो वो सोचते हैं कि तो जितना कम हो सके उतने कम पैसे लगा के हम ट्रेडिंग करना चालू करते हैं। मतलब कि लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ओटीएम ऑप्शंस बाय करना चालू कर देते हैं। अगर आपकी ट्रेड आपने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाई है, तो आप उसमें क्या करते हो, ओटीएम ऑप्शंस बाय करना चालू कर देते हो। सबके साथ आती है दिक्कत, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ दिक्कत आती है, हर कोई स्टार्टिंग में ये करता है। वो हमें लगता है कि ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेंगे क्या ही फर्क पड़ेगा, मार्केट तो ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट्स होगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप इन द मनी ऑप्शंस बाय करते हो, मतलब आईटीएम ऑप्शंस बाय करते हो अगर, और ओटीएम ऑप्शंस बाय करते हो, तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस में क्या होता है, डेल्टा बड़ा होता है। डेल्टा का मतलब मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। ऑप्शन ग्रीस का टॉपिक हो गया ज़्यादा, बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में समझाने बैठूंगा तो पूरा। मैं डेल्टा बताता हूँ आपको क्या फ़र्क पड़ता है डेल्टा से। डेल्टा का मतलब है
कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट आपने ऊपर का मूव बनाया और अगर मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, सो अगर आपने इन द मनी ऑप्शन लिया होगा तो इसका डेल्टा होता है 50 से प्लस। 50 प्लस डेल्टा का मतलब है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट्स मूव करेगा और आपने 60 डेल्टा वाला कोई प्रीमियम ले रखा है, मान लीजिए आपने प्रीमियम ले रखा है जिसका डेल्टा 60 है, तो उसमें क्या होगा, मार्केट आपका 100 पॉइंट्स मूव करेगा, देन आपका डेल्टा मूव करेगा 60 पॉइंट्स। और अगर आपने ओटीएम ऑप्शन को बाई कर रखा है तो उनका डेल्टा होता है 50 से कम। एट द मनी पे होता है डेल्टा 50, इन द मनी में होता है 50 से ऊपर, और ओटीएम में जितना डीप ओटीएम आप जाते रहोगे 50 से कम होता रहेगा। सो ओटीएम ऑप्शंस बाय करने में हमारा क्या होता है, हमारा डेल्टा कम होने लग जाता है। मतलब कि जैसे आपने कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया और मार्केट आपके पोजीशन में जा भी रहा है, आपने ट्रेड बिल्कुल ठीक लिया, आपका सेटअप बिल्कुल ठीक था, आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक था, बट स्टिल आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ गलत कर ली। इस वजह से आपका क्या होगा, जो चीज़ के आपको 60 रुपये मिलने वाले थे उस चीज़ के आपको सिर्फ 40 या फिर 30 रुपये ही मिलेंगे। तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है स्ट्राइक प्राइस में। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो स्ट्राइक प्राइस का हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप एक लोट से काम कर रहे हो, चाहे आप 2 लोट से काम कर रहे हो, चाहे आप 3 लोट से काम कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस आपको हमेशा इन द मनी का चूज़ करना है, या फिर एटलीस्ट एटीएम तो चूज़ करना ही करना है आपको। ओटीएम में मत ट्रेड करा करो, ओटीएम्स होते हैं मेनली ऑप्शन सेलर्स के लिए। मैं आज ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ मेनली। ऑप्शन सेलिंग करते हो आप अगर, तो आप ओटीएम में जा सकते हो, बट ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें इन द मनी या फिर एटलीस्ट एट द मनी में ट्रेड करना है, उससे कम हमें नहीं जाना। तो देखो मैं आपको एकदम आईटीएम ओटीएम बता देता हूँ क्या होते हैं। आईटीएम ऑप्शन अगर आप देखो, ये ऑप्शन चेन है हमारे पास। सो इसमें अगर आप देखो, तो ये वाला एट द मनी का प्राइस चल रहा है हमारा, क्योंकि स्पॉट प्राइस अगर देखो आप अभी, तो 44,200 पे चल रही है मार्केट, 225 के राउंड है, मतलब 44,200 जो है उसका एटीएम हो गया। यहाँ पे लिखा भी एटीएम, देखो यहाँ पे एटीएम लिखा है। एंड इसका अगर हम कॉल साइड के लिए प्लान करते हैं ट्रेड, अगर हम कॉल साइड में हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करने के लिए जो भी ऊपर के होंगे, मतलब 44,200 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे इसमें ऑप्शन चेन के अंदर, वो सारे आईटीएम में आते हैं, और 44,200 से नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे ओटीएम में आएंगे। सो मैं आपको डेल्टा का एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे डेल्टा देखो, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है सब में, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है अब ये डेल्टा है। अब यहाँ पे एट द मनी पे डेल्टा होता है 0.5, मतलब 50 डेल्टा के अराउंड होता है एट द मनी पे। तो देखो अब आप एट द मनी से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर गए, आपका डेल्टा हो गया 60, और ऊपर गया 67, और ऊपर गया 72। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने मान लो ये वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करा है 435 होगा। अब इसमें क्या होगा, मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका डेल्टा, तो आपके प्रीमियम का प्राइस 72 रुपीज़ से बढ़ेगा। और अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हो, कोई मान लो आपने ओटीएम ऑप्शन बाय कर लिया, ये आपको सस्ता दिख रहा है 110 रुपये का है, और वो 450 रुपये का राउंड है, बट इसमें क्या है, अगर आपका प्रीमियम, अगर आपकी मार्केट 100 रुपये बढ़ती है तो ये सिर्फ 32 रुपये ही बढ़ेगा। मतलब आपने इतना प्रॉफिट मिस कर दिया अपना सिर्फ ओटीएम ऑप्शन बाय करने के चक्कर में, जबकि आपका एनालिसिस भी सही था, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक थी, आपका सेटअप भी अच्छा था, और ट्रेड भी आपके फेवर में गया, उसके बाद भी हमने 40 पॉइंट का राउंड अपना लॉस करा लिया। तो ये चीज़ बिगिनर्स काफ़ी गलती करते हैं, हर कोई करता है, आप अकेले नहीं हो, हर कोई करता है। मैंने भी करी स्टार्टिंग में गलती, मैं भी ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेता था, क्योंकि वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए हम ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हैं। सो ठीक है गाइज, अब हमेशा याद रखना है कि हमें इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है, या फिर एटलीस्ट एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना है। कभी हमें ओटीएम ऑप्शंस के लिए नहीं जाना। अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ओटीएम ऑप्शंस के लिए हमें नहीं जाना, ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, सो आप ओटीएम ऑप्शंस सेल कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमें थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाता है, मतलब उसमें हमारा प्रीमियम जल्दी गलता है, तो हमें उसमें बेनिफिट मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो चलो गाइज, अभी हम सीख चुके हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है और हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करनी है। सो गाइज, अब हमारा थर्ड टॉपिक है कि अपनी विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कैसे करें। मतलब हमारी जो ट्रेड हमारे फेवर में जा रही है उसको हम होल्ड करके बड़े प्रॉफिट्स के लिए कैसे जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ट्रेड सही लेते हैं, मार्केट हमारे फेवर में मूव भी करता है, बट हम जल्दबाजी में ट्रेड को जल्दी बुक करके निकल जाते हैं मार्केट से, एंड मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा से अप मूव कंटिन्यू कर देता है, या फिर डाउन मूव जिस साइड भी आपने ट्रेड ले रखा, और फिर हमें बाद में रिग्रेट होता है, यार मैं तो यही निकलेगा, अगर मैं और थोड़ा वेट कर लेता तो मुझे और प्रॉफिट हो जाता और अच्छा प्रॉफिट हो जाता। सो गाइस, सेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट वे, जिससे कि आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। मतलब आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो मार्केट के अंदर, बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाओगे आप इजीली ट्रेडिंग करते हुए स्टॉप लॉस को। ट्रेडिंग करने का क्या तरीका है वो मैं आपको भी बताऊंगा। और अभी आप लोग ये मत कहने लगना कि अभी आपने कहा था भाई कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो, अब आप कह रहे हो कि प्रॉफिट को ट्रेल करो। तो गाइस, पहले आप लोग सीखो कि छोटे प्रॉफिट्स कैसे बुक करते हैं। इससे क्या होगा कि आप जब छोटे प्रॉफिट्स बुक करने लगोगे, आपको अपना पीएनएल दिखेगा, आपको अपना मंथली पीएनएल दिखने लगेगा ग्रीन में, आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर पा रहा हूँ एंड मैं मार्केट से पैसा निकाल पा रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को 3 महीने, 6 महीने,
8 महीने कंसिस्टेंटली कर लोगे, तब जाके आप इस नेक्स्ट स्टेप पे आओ। ट्रेडिंग करना उसके बाद चालू करो आप, और जितना हो सके स्टार्टिंग में कोशिश करो कि आप वैसे सेटअप पे ट्रेड करो जिसमें आपका स्टॉप लॉस कम बने। मतलब कि कोशिश करो कि स्टॉप लॉस आपको छोटा देना पड़े और टारगेट्स आपको ज़्यादा मिले उसमें। तो ठीक है, अब देखते हैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कैसे करते हैं, मतलब अपने विनिंग ट्रेड्स को कैसे होल्ड करते हैं। तो चलो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ इसको। तो जैसे हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे, तो देखो गाइस मैं आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कॉल साइड के ट्रेड लिया, ट्रेंड का सपोर्ट है, वैसा सपोर्ट है, कोई कैंडल वगैरह के कंफर्मेशन के साथ आपने आपके सेटअप के हिसाब से आपने ट्रेड लिया। यहाँ पे कॉल साइड के लिए हमने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, हमने इस कैंडल पर एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस हमने लगा लिया इस कैंडल के लो का, स्टॉप लॉस हमने रखा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, बढ़िया है। तो इसके बाद अब देखिए हमें इसमें टारगेट्स कहाँ तक के मिले, अगर हम इसको होल्ड करके चलते तो हमें टारगेट्स कहाँ तक के मिले इसमें, हमें टारगेट्स मिले इसमें 115 पॉइंट का। 115 पॉइंट बहुत अच्छा टारगेट होता है, काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलेगा आपको। अगर आप इसमें इन द मनी ऑप्शंस में जाओगे तो इसमें आपको कम से कम 70-80 पॉइंट का आपको इसमें मूव आराम से मिल जाएगा। 70-80 पॉइंट का प्रीमियम आप इसमें आराम से कैप्चर कर पाओगे, बट जब भी कर पाओगे जब आप इसमें ट्रेल करोगे अच्छे से। तो मैं आपको बताऊँगा ट्रेलिंग कैसे करनी चाहिए इसमें हमें। सो हम क्या गलती करते हैं, हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, हमने यहाँ तक कैसे होल्ड करा, पहले टारगेट हमने मान लो यहाँ पे लगा रखा था। तो हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हमने यहाँ पे एक रेड कैंडल देखी बड़ी सी, हम डर गए, हम मार्केट से निकल गए। मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करा, इसके बाद मार्केट ने ये वाला स्विंग दोबारा से ब्रेक करके दोबारा मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे फिर से 1-2 रेड कैंडल बनी और हम फिर से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। मार्केट ने फिर से स्विंग ब्रेक करके ऊपर निकल गई, ये देखो यहाँ पे मार्केट दोबारा से ऊपर निकल गई। सो हमने ये जो मूव था, ये जो हमने मूव था ये हमने छोड़ दिया, ये मतलब हमने मिस कर दिया मूव। अब आप क्या करोगे, अब आपको दोबारा से मार्केट ऊपर जाता दिखेगी, आप फिर से इसमें री एंट्री करोगे, और जब आप इसमें री एंट्री करोगे फिर आप उसमें गलत स्टॉप लॉस लगाओगे, गलत अपना टारगेट रखोगे, सो उसमें आप फिर से लॉस करोगे। बट हमें इसमें क्या करना चाहिए था, आपने जब यहाँ पे एंट्री बनाई है सो आपने पहला टारगेट यहाँ पे रखा, मान लीजिए पहले टारगेट आपने यहाँ पे रखा, टारगेट आपका ठीक था, आपने जिस हिसाब से भी लिया, आपने मान लीजिए इस स्टॉप लॉस के आसपास अपना पहला टारगेट रखा, इस रेजिस्टेंस के आसपास आपने अपना पहला टारगेट रखा, टारगेट आपका ठीक था। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना था, जैसे आप 2 लोट में काम कर रहे हो अगर, सो आपने यहाँ पे 2 लोट में काम करो, आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको 1 लोट यहाँ पे बुक करनी थी, एंड 1 लोट का आपको स्टॉप लॉस लगा देना था एंट्री के ऊपर। मतलब जहाँ पे आपने एंट्री ली है इस लाइन पे आपको, इस जोन के आसपास आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो गए, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, अगर मार्केट रिवर्स होकर दोबारा इस जोन पे आता है तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। आप यहाँ पे 1 लोट का प्रॉफिट बुक कर चुके हो, लॉस में नहीं हो आप, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। और अगर मार्केट दोबारा इस डायरेक्शन में आती है, वापस आती है, तो आपका एंट्री के ऊपर ही आपका इसमें स्टॉप लॉस कट जाएगा दूसरे लोट का भी। मतलब 1 लोट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरा लोट आपका 0 प्रॉफिट 0 लॉस में निकल गया, एट द एंड हम प्रॉफिट में रहे। सो हमने यहाँ पे एंट्री पे लगा दिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। सो अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, अब नेक्स्ट टारगेट आपने रखा है यहाँ तक का, आपने देखा कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है, 2 रेड कैंडल बन गई। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे निकल जाता हूँ, पर नहीं, आपको निकलना नहीं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपने जो 1 लोट अभी बचा के रखी है, 1 लोट जिससे आप ट्रेल कर रहे हो, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ले आओ यहाँ पे इस जोन के अराउंड में, इस जोन के अराउंड आप इसका ट्रेलिंग स्टॉप रख दो सेकंड। क्योंकि क्या होगा, मार्केट अगर स्विंग ब्रेक करके वापस आता है, रिवर्स लेता है यहाँ से, सो आपका प्रॉफिट भी रहना चाहिए कुछ, यूँ नहीं कि आप उसको यहाँ पर जाने के बाद ही अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंट्री भी रख रहे हो। अब उसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर मार्केट रिवर्स आ जाएगा फिर आपको उसमें जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो मार्केट ऊपर जाता है उसके साथ साथ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर ऊपर शिफ्ट करते रहो। अगेन सेम का हमें यहाँ पे करना था, मार्केट और ऊपर गया, स्विंग को ब्रेक करा, नेक्स्ट स्विंग ब्रेक करा, मार्केट अगेन नेक्स्ट टारगेट्स के लिए गया, अब हमें भी मार्केट अगेन नेक्स्ट टारगेट्स के लिए गया, हमें इसके साथ साथ मार्केट के साथ साथ टेल करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए जाएंगे। तो देखो सेम का मैं यहाँ पे करेंगे, आपने यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट लगाया, यहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आपने यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट लगा लिया, और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस जोन के अराउंड आपको अपना नेक्स्ट टेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड करा, तो इस जोन के अराउंड अपना नेक्स्ट टेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे। इसमें क्या होगा, मार्केट यहाँ तक गई है, हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स आती है तो आपको यहाँ से निकल जाना है। आपको क्या होगा, आपने फर्स्ट लॉट में आपने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया था, फर्स्ट लॉट का टारगेट आपने इस जोन में बुक कर लिया था, और सेकंड लॉट का टारगेट आपका इस जोन में बुक हो जाएगा उसमें। अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मार्केट यहाँ से यार और ऊपर जा सकता है। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको ये नहीं सोचना यार मार्केट यहाँ से दोबारा से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है, मैं इसको थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक ले रहा है या दोबारा ऊपर चल जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने जहाँ पे लगा दिया वहाँ पे लगा दिया, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हो या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, आपका मार्केट हिट करता है तो आपको सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए माइंड में काटते हुए कि मैं
स्टॉप लॉस काटूँ कि नहीं काटूँ, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स ले सकता है यहाँ से, दोबारा मुझे और प्रॉफिट मिल सकता है। सो इस लालच में नहीं रहना। मार्केट आपने जहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहाँ पर सेट कर दिया, वहीं कटना चाहिए वो। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट ट्रेड के लिए, पहला आपका काम बनता है उस स्टॉप लॉस को काटना, तो पहले उस स्टॉप लॉस को काटो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी हम ये वाली ट्रेड बंद कर देंगे। सो गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक कि अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कैसे करते हैं, या फिर बड़े टारगेट्स के लिए हम ट्रेड को अपने कैसे होल्ड करके चल सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि कई बार ऐसा होता है मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते करते ऊपर चलता है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, आप इसके साथ साथ भी मार्केट को ट्रेल करते हुए चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा मार्केट ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा सा इस ट्रेल लाइन के आसपास मार्केट आएगी, इसके नीचे ब्रेक कर देती तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। उसके बाद इस ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेक करा, यहाँ भी ब्रेक नहीं करा, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कितना अच्छी तरह यहाँ पे सपोर्ट ले लेके बार बार ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपना रूल रख सकते हैं कि मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करेगा, मैं उसमें ट्रेड में से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा और अच्छे प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ठीक है गाइज, आई होप आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको प्रॉफिट्स को ट्रेल कैसे करना है, अपने विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, बड़े टारगेट्स के लिए कैसे जाना है। और अभी भी कोई क्वेश्चन आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछो। सो गाइज, अब हम अपने तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पहला पॉइंट था हमारा कि हमें प्रॉफिट्स कितने कैसे बुक करने हैं, सेकंड पॉइंट था हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, एंड थर्ड पॉइंट था हमारा अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कैसे करना है। अब फोर्थ पॉइंट जो ट्रेडर्स गलतियाँ करते हैं वो है एवरेजिंग की। मतलब कि आपके पास पहले ही कम कैपिटल है और आप इसके साथ भी अपनी ट्रेड को एवरेज करना चालू कर देते हो। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपको प्रॉफिट देंगे, कई बार आपको लगेगा कि हाँ मैंने एवरेज करा था, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, बट उसमें क्या होगा, आपका लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है उस चीज़ के चक्कर में। आप एक लोट ऐड करोगे, दो लोट ऐड करोगे, तीन लोट ऐड करोगे, धीरे धीरे करके आप ना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। छोटा कैपिटल है, फिर आपके पास दोबारा एंट्री करने के लिए हिम्मत नहीं आएगी मार्केट के अंदर। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, एवरेज करने के चक्कर में अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। फिर आप सोचते हो या तो यार आप कुछ आएगा या फिर अब सब कुछ चला जाएगा, तो फिर उसमें सब कुछ चला ही जाता है। कभी कभार होता है कि आपको उसमें दोबारा मार्केट प्रॉफिट में आ जाए। तो एवरेजिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपने जहाँ पे टारगेट लगा दिया, आपको वो टारगेट मिलता है तो टारगेट लेना है। स्टॉप लॉस जहाँ पे लगा दिया, स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस लेना है। जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया वहाँ पर आपकी ट्रेड कटनी चाहिए, वो आपका पहला काम है, ट्रेड काटना। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट ट्रेड के लिए, नेक्स्ट ट्रेड में जाना है नहीं जाना, उस दिन के लिए बंद करना है, वो आपकी बात की बात है। अगर आपने फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर वहाँ पर मार्केट आ जाती है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर काटनी है ट्रेड। चाहे उसके बाद मार्केट कुछ भी जाए, आपके फेवर में जाए, आपके अगेंस्ट जाए, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने जहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया वहाँ काटना है, मतलब काटना है। अभी आप लोग बिगिनर्स हो तो शुरू में बिना एवरेज करे जितने लोट के साथ काम कर रहे हो, एक लोट के साथ काम कर रहे हो, एक लोट के साथ ही काम करो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक लोट के साथ काम करते हो और उस दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, आपने एक लोट से 2,000 रुपये बना लिए उस दिन, अब आप लोग आ जाओगे ओवर कॉन्फिडेंस में। मैं सही बता रहा हूँ। एंड अब आपको ये नहीं करना कि अब जो नेक्स्ट लोट ले रहे हो वो 2 लोट से ले रहे हो, 3 लोट से ले रहे हो। जितने लोट से काम करते हो उतने लोट से ही काम करो। एक लोट से करते हो तो एक लोट से करो, 2 लोट से करते हो तो 2 लोट से करो। अगर किसी ट्रेड में कन्फ्यूजन है, किसी ट्रेड में कॉन्फिडेंस कम लगता है, तो उसमें या तो अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर लो या फिर ट्रेड लेना छोड़ दो उस ट्रेड में। जिस ट्रेड में आपको खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, उस ट्रेड को लेने का फायदा नहीं है। अगर आप 2 लोट से काम करते हो और आपको किसी ट्रेड में थोड़ा कम कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो आप उसमें ये कर सकते हो कि उसमें आप एक लोट से काम करो सिर्फ। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 2 लोट से काम करो 2 लोट ही लगानी है, कम आप लगा सकते हो। 2 लोट से कर रहे हो, एक लोट से करो, पर ये नहीं कि एक लोट से कर रहे हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो उसमें आप 10 लोट डाल दो। ये नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी आपको। कोई भी मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। मैं मार्केट की हिस्ट्री से, अपने चार्ट पैटर्न से, इंडिकेटर से, जो भी आप यूज़ करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ जा सकती है। बट आप कभी 100% श्योर नहीं हो सकते मार्केट के अंदर। सो इसलिए पोजीशन साइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोजीशन साइजिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं आपको ये तो कहूँगा कि नहीं आप जितना भी कैपिटल यूज़ करते हो उसका सिर्फ 10% ही अपना ट्रेड में लगाओ। अब आप अगर 10,000 के साथ ही ट्रेड करना चालू कर रहे हो तो उसका 10% भी क्या ही लगाओगे। अगर आप 10,000 रुपये हैं आपके पास तो आप एक लॉट्स के ट्रेड करो। उसके बाद जब आप धीरे धीरे अपना लॉट साइज बढ़ाना चालू कर दोगे, आप अपने कैपिटल को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे ले गए धीरे धीरे करके, उसके बाद आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको सिर्फ 10% ही आपका एक ट्रेड के अंदर यूज़ करना है। 10% मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका हमेशा मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। मनी मैनेजमेंट आपका हमेशा इसमें सही रहेगा। आप कभी ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं लोगे, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लोगे तो ज़्यादा बड़े लॉसेस भी नहीं होंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड आप अपना लेके चलो मिनिमम 1:2 का। 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, या फिर मरे से मरा आपका 1:1 का। तो
होना ही चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपको ट्रेड ले रहे हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देख के लो कि आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा आपके प्रॉफिट से, मतलब आपके टारगेट से ज़्यादा बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं बन रहा, तो उस ट्रेड को आपको बिल्कुल नहीं लेना। स्टॉप लॉस हमेशा आपके टारगेट से छोटा ही होना चाहिए। इसी चीज़ से आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आप 50 रुपये का लॉस ले रहे हो और 30 रुपये का आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? अगर आपकी 50% की 60% की भी एक्यूरेसी है तो इस केस में आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। सो इसलिए कहते हैं अगर आपकी 50-60% की 50-60% की अगर आपकी एक्यूरेसी है आपके सेटअप की, आपके ट्रेड की, सो आप मिनिमम 1:2 का लेके चलो ताकि आप हमेशा उसमें प्रॉफिट में रहो। अगर आप 10 में से 5 ट्रेड लॉस में जा रही हैं तो वो लॉस इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि आपके प्रॉफिट्स को कवर कर दें, आपके प्रॉफिट्स इतने बड़े होने चाहिए कि आपके लॉसेस को कवर कर दें। तो ठीक है गाइस, इस बात को भी ध्यान में रखना, मनी मैनेजमेंट अपना ढंग से रखो और जितने लोड के साथ काम करते हो उतने लोड के साथ ही काम करो। शुरू में धीरे धीरे करके लोड साइज बढ़ाना चालू करो और अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना। लूजिंग ट्रेड को कभी होल्ड नहीं करना, ना लूजिंग ट्रेड को आपको एवरेज करना है। जहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया मतलब लगा दिया, वहाँ पर स्टॉप लॉस कटना ही चाहिए। सो आई होप आपको अभी तक 4-5 पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है वीडियो को रिवर्स करके देखो। एंड अब लास्ट पॉइंट में आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस चीज़ को ढंग से समझ लेना बिल्कुल, और इस चीज़ की गांठ मान लेना जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैंने ये गलती काफ़ी करी है स्टार्टिंग में, मुझे इस चक्कर में काफ़ी लॉस हुआ है और आप इस चीज़ से बच सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के बारे में। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स एक दिन में आप कितने लेते हो? तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में 40-40, 50-50 ट्रेड ले लेता था एक दिन के अंदर। मतलब मेरे बाय और सेल ऑर्डर मिला के 40-40, 50-50 ऑर्डर हो जाते थे एक दिन के अंदर। उस चक्कर में मेरी ब्रोकेज इतनी चली जाती थी, मैं ध्यान नहीं देता था ब्रोकरेज के ऊपर, उस केस में मेरी ब्रोकेज इतनी चली जाती थी, जितना मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता था उससे ज़्यादा मेरी ब्रोकरेज चली जाती थी। सो इस चीज़ का ध्यान रखो, स्पेशली बिगनर्स इस चीज़ का ध्यान रखो। और मैंने आपको ब्रोकरेज के लिए बताया था स्टार्टिंग में, आप कोशिश करो किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम करो जिसमें आपकी ब्रोकरेज जीरो लगे। एम स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ कि आप लोग एक दिन में कितने ट्रेड्स लेते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने ट्रेड्स लेते हो। अभी 20-30-25 ट्रेड हर कोई लेता होगा, आई नो अभी आप बिगनर्स हो, सो आप लोग भी गलती करते होगे, बट इस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर बैठ के पूरे दिन मार्केट के अंदर बैठे हो, आप 9:15 से आप 3:30 बजे तक मार्केट के अंदर बैठे हो। ट्रेड्स लेना इज़ वेरी ईजी, हर जगह ट्रेड लेना बहुत आसान होता है, बट ट्रेड कम लेना, कम ट्रेड लेना या फिर जीरो ट्रेड लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप कम ट्रेड्स लेना सीखो, क्योंकि जब आप 2-3 ट्रेड लेना चालू कर दोगे दिन में मैक्सिमम, तो आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अपने आप ही सही हो जाएगा। उस वजह से आपके काफ़ी लॉसेज भी रिड्यूस हो जाएंगे एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चालू कर दोगे। धीरे धीरे करके आपका कैपिटल ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है, 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको दिन में नहीं लेनी, मतलब नहीं लेनी। इसमें आपको क्या कर सकते हो, आपकी मान लीजिए आपने दिन में आपने सेट करा कि मैं 3 ट्रेड लूँगा, 3 से ज़्यादा तो लेनी ही नहीं है किसी भी कीमत पे, चाहे वो कितना ही अच्छा सेटअप दिख रहा हो। 3 ट्रेड लेने के बाद बेशक अपने लैपटॉप को बंद कर दो, जरूरी नहीं है पूरे दिन बैठ के मार्केट को देखना। 3 ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो उसमें, आप लैपटॉप को बंद कर दो। और ये आपको मैं रूल समझा देता हूँ एक। तो मान लीजिए आपने 3 ट्रेड का फिक्स कर रखा है कि मैं दिन में 3 ट्रेड लूँगा, सो आपको इसमें कैसे प्ले आउट करना है। मान लो आपकी पहली ट्रेड आपने ली, प्रॉफिट में चली गई, वेरी गुड। सेकंड ट्रेड आपने ली, प्रॉफिट में चली गई, ठीक है। अब आप थर्ड ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब आप थर्ड ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आपका फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में चले जाता है, सेकंड ट्रेड आपका लॉस में चले जाता है, आप तब भी थर्ड ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपका फर्स्ट ट्रेड ही लॉस में चला गया और सेकंड ट्रेड भी लॉस में चला गया, देन आपको थर्ड ट्रेड के लिए बिल्कुल नहीं जाना। थर्ड ट्रेड के लिए आपको बिल्कुल नहीं जाना, आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। आपके दिन के 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उसी टाइम आप लैपटॉप को बंद करके, कंप्यूटर को बंद करके चले जाओ। उसके बाद आपको चार्ट्स भी नहीं देखने, क्योंकि अगर आप पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहोगे ना, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सेटअप दिखता रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप बन रहा है, मैं एक स्कैल्प ले लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, अपना थोड़ा लॉस कवर हो जाएगा मेरा। ये चीज़ आपको नहीं करनी। 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए ना आपके, अगर दिन के 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, देन उस दिन के लिए आपको डे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट डे फ्रेश एनर्जी के साथ आओ मार्केट में, फ्रेश माइंडसेट के साथ आओ। फ्रेश माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे, अच्छी ट्रेड मिल पाएंगी, अच्छी ट्रेड करोगे। अगर आप लॉस वाले दिन एक्स्ट्रा ट्रेड करोगे ना लॉस कवर करने के लिए, तो क्या होगा, आपके माइंड में पहले ये रहेगा कि मैं लॉस कवर कर लूँ। लॉस कवर करने की अगर सोचते रहोगे तो कभी लॉस कवर नहीं होगा, लॉस बढ़ता रहेगा उल्टा। सो 2 स्टॉप लॉस दिन में हिट हो गए, मार्केट बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो और बाहर चले जाओ कहीं, कुछ भी करो उसके बाद, ट्रेड नहीं करना बस। तो ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए हो कि एक दिन में आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड लेनी है। 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तीसरी ट्रेड ले सकते हो। 1 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, 1 ट्रेड लॉस में जा सकती है, तीसरी ट्रेड ले सकते हो। दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तीसरी ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है गाइस। और तीनों ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते हैं, फिर ये नहीं कि चौथी ट्रेड ले लो, चौथी ट्रेड भी नहीं लेनी, मैक्सिमम 3 ही लेनी है दिन में। तो ठीक है, अच्छी तरह आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई क्वेश्चन है
कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। अपना सजेशंस दो कमेंट सेक्शन में किस टॉपिक के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इस तरह के टॉपिक्स पे और नई वीडियो बनाऊंगा। तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आएँ और ये चीज़ें गलती ना करें। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट्स कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे। अब यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा चैनल है स्ट्रेटेजी अड्डा। अब यहाँ पे जाके देख सकते हो काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, काफ़ी स्ट्रेटेजीज मिलेंगी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो इनको भी आप चेकआउट करो। सारे वीडियोस आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है गाइस, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।